स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन ईल्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फॉर्म्स ऑफ अ विलेज। एक गांव में 100 फॉर्म्स है और वहां पे व्हीट का प्रोडक्शन उत्पादन जो होता है उसको हम किलोग्राम पर हेक्टेयर में रिकॉर्ड करते हैं, दर्ज करते हैं और उसके अनुसार एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल हमको कुछ इस तरह से मिलती है। प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर इस रो में दिखाया गया है, नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है वो इस रो में दिखाया गया है। किसी कॉलम की इंफॉर्मेशन समझना है तो हम कैसे समझेंगे? लेस से इसकी इंफॉर्मेशन हमको समझनी। 60 to 65 किलोग्राम पर हेक्टेयर व्हीट का प्रोडक्शन 12 फॉर्म्स के द्वारा उस गांव में किया जाता है। इसी तरह से किसी कॉलम की इंफॉर्मेशन तुम समझ सकते हो ना? गुड। अब देखो आगे, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हमको कन्वर्ट करना है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव, और उसकी हेल्प से हमको ओजाइव ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो ये क्लास इंटरवल दी गई है हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोर देन टाइप में, और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मोर देन टाइप की फ्रीक्वेंसी में, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप की उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो चलो क्लास इंटरवल पहले मोर देन टाइप में हम कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से तुमको टेबल बनानी है, लिखना है प्रोडक्शन किलोग्राम पर हेक्टेयर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम बनाना है। यहां पे तुमको लिखना है मोर देन और इक्वल टू 50। ठीक है, मोर देन टाइप जब यहां पे लिखोगे या इक्वल टू लिखोगे तो हमेशा क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट लिखनी है। तो यहां पे नेक्स्ट लिखोगे 55, नेक्स्ट वाला 60, लोअर लिमिट हर क्लास इंटरवल की लिखनी है 60। 60 के बाद बताओ क्या लिखूं मैं? 65, राइट? ओके। उसके बाद क्या लिखूं? 70, उसके बाद बताओ 75, राइट? ये तुमको प्रॉपरली लिखना है, मैं यहां पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन तुमको प्रॉपरली लिखना है। तो इस तरह से जो क्लास इंटरवल थी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मोर देन और इक्वल टू में। मोर देन तो तुमको समझ में आ रहा होगा, जैसे 55 से ज्यादा तो जितना है सबका सब, लेकिन इक्वल टू समझ लो क्या बोला जा रहा है। जैसे मान लो 55 यहां पे भी है, 55 यहां पे। अब कोई फॉर्म ऐसा है जो एग्जैक्टली 55 किलोग्राम पर हेक्टेयर का ही प्रोडक्शन करता है, तो तुम इसमें इंक्लूड करोगे कि इसमें इंक्लूड करोगे? इसमें इंक्लूड करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ 55 आएगा तो भी इसी में आएगा, 55 से ज्यादा आएगा तो भी इसी में आएगा, राइट? इसीलिए लिखा है इक्वल, यानी 55 की इक्वल और 55 से ज्यादा। तो हम लिखते हैं मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इसी तरह से इसमें भी मोर देन आर इक्वल टू, जैसे 55 है तो 55 के एग्जैक्टली इक्वल आएगा तब भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे, और उससे ज्यादा आएगा तो भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसी के हेल्प से हम मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पेंसिल से चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, बाद में इसको रब कर देना, लेकिन इसी के हेल्प से हमको मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, इसलिए लिखना जरूरी होता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इसको निकालने का दो तरीका, एक तो ऊपर से निकालते हैं लेकिन उसमें हमको माइनस करना पड़ता है, और माइनस करना हम जानते हैं कि थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? तो हम प्लस वाला फंडा इस्तेमाल करेंगे। प्लस वाला फंडा इस्तेमाल करने के लिए तुमको क्या है, नीचे से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 60, जो इसके सामने वही लिखोगे। अब डायगनली ऐसे जोड़ते जाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती आएगी। इसको जोड़ोगे तो ये 4, ये 54 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 78, अब इसको ऐड करोगे, यहां से यहां ऐड कर रहा हूं मैं, तो कितना आएगा? 90, उसके बाद 98 और ये 100। ये ध्यान में रखना 100 यहां पे आना चाहिए। जो टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करते हो ना, ये भी 100 ही आएगी। जो 100 यहां पे नीचे आएगा वही 100 ऊपर भी आएगी। देखो 100 फॉर्म्स है, इसका मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की मोर देन टाइप वो बिल्कुल सही। अब इसको मिटा दो, ये तो बड़ा आसान काम हो गया। अब इसी की हेल्प से हमको ग्राफ पेपर दिया गया रहता है एग्जाम में, ग्राफ पेपर आप वहां पे ले लेना और इन्हीं दोनों की हेल्प से तुमको ओजाइव ड्रॉ करना है। कैसे करना है देखो,
सबसे पहले ग्राफ पेपर लो और उस पर लाइन्स तो ऑलरेडी ड्रॉ होती है, सिर्फ उसको डार्क कर दो, एक एरिया ऐसे तुमने डार्क कर दिया, ठीक। उसके बाद देखो डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, डेटा यहाँ पे शुरू हो रहा है 50 या 50 से ज़्यादा, इसके पहले का डेटा मौजूद नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे जिगजैग लाइन या इसको किंग बोलते हैं, इसका मतलब इसके पहले का डेटा मौजूद नहीं है। अब तुम मान लो शुरू करते हो यहाँ से, तो यहाँ पे लिखोगे 50, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। उसके बाद एक इंटरवल, दो इंटरवल नहीं, तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये सेम डिस्टेंस पे तुमको करना है 50, उसके बाद 55, ठीक है। तो ये 2 यूनिट का डिफरेंस ले लेके करो, ठीक है। 55, उसके बाद यहां पे 60 कर दो। अब मैं कहां लिखूं, यहां की यहां ना, तभी तो सेम डिस्टेंस 65 यहां पे लिखना पड़ेगा तुमको। उसके बाद 70, उसके बाद 75 तुमने यहां पे कर दिया। अब ये क्या चीज है, ये तो लोअर लिमिट है ना, तो यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा लोअर क्लास इंटरवल्स, क्लास लिमिट्स लिखो तो ज्यादा प्रॉपर होगा, लोअर क्लास लिमिट्स। ये क्या है, प्रोडक्शन इन किलोग्राम पर आवर, ये भी चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे कर दो, ठीक है। इसको यहां पे ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस कर दो, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस तरह से तुमने दिखा दिया, जो चीज दिखा रहे हो उसको स्केल में यहां लिखो भी, जिससे प्रॉपरली पता चले कि तुम क्या स्केल मान के चल रहे हो। तो हम जो है ऑन एक्स एक्सिस ये मान के चल रहे हैं कि 2 यूनिट्स, यानी जो एक स्क्वायर है 1 यूनिट है, 2 यूनिट्स इज इक्वल टू हम मान के चल रहे हैं 5 हेक्टेयर किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। देखो 5 यूनिट का डिफरेंस है ना, 5 का, और 2 यूनिट के बाद हम 5 लिख रहे हैं ना, 5, 55, इस तरह से, ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको वाई एक्सिस पे दिखाना होता है, तो यहां पे पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये चाहो तो मोर देन टाइप भी लिख सकते हो, मोर देन टाइप, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से ऐसे बना दो। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 हम मानेंगे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा तुमको ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 फॉर्म्स, ठीक है। तो एक यूनिट पे हम 10 फॉर्म्स मान रहे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये सब हो गया, ठीक है भाई। अब इनकी हेल्प से हमको सिर्फ ओजाइव ड्रॉ करना है फटाफट से, ठीक। यहां पे जो यूनिट है, ऐसा नहीं कि जो यूनिट यहां पे मानो वही यहां पे मानो, यहां पे देखो अलग अलग मानी है मैंने, 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 5 किलोग्राम पर आवर, लेकिन यहां पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 फॉर्म, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जो मानो यहां पे लिखो जरूर, ठीक, कॉर्नर में, और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो ताकि दिखे एग्जामिनर को कि तुम क्या कर रहे हो। तो अब क्या करना है, 50 देखो, 50 पे 100 है, 50 पे 100 है, तो यहां पे पहुंच गए, यहां पे ऐसे करो और ऐसे सर्कल कर लो ताकि प्रॉपर्ली दिखे। अब उसके बाद 55 के साथ 98 है, 55 तो ये क्या, 98 कहां पड़ेगा, लगभग यहां पे, तो यू इस तरह से कर लो। 90, 60 के साथ 90 है, तो 60 ये, 90 कहां, 90 इधर, 60 के साथ 90, तो इस तरह से बना दिया। 65 के साथ 70, 65 ये है, 70 कहां पे है, 80, 70, राइट, 78 है, 78 तो कुछ यहां से पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 70 है, तो 70 यहां पे गए, 54 है, तो 54, 50 तो यहां पे आ रहा है, राइट, 54 आएगा कुछ यहां पे, तो ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दिया। 75 है, तो 75 ये यहाँ पे इस लाइन पे जाएंगे, और कितना है, 16 है, तो 16 कहाँ पड़ेगा, 10 तो यहाँ पे है ना, 16 तो कुछ लगभग यहाँ पे पड़ेगा,
तो कुछ यूँ ऐसे सर्कल कर दो। सर्कल इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉपरली दिखता है। अब हमको फ्री हैंड ज्वाइन करना, यानी स्केल का इस्तेमाल नहीं करना और एक ही बार में ज्वाइन करना। ठीक है, चलो ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इसको यहाँ से इस पॉइंट से ज्वाइन किया, इस पॉइंट से ज्वाइन किया। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ये बन गया हमारा मोर देन टाइप ओजाइव। ठीक है, आई होप बहुत बेहतर ढंग से तुमको समझ में आया होगा। ध्यान देने की बात यह है कि मोर देन टाइप में हमको लोअर लिमिट लेनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप हो या लेस देन टाइप हो, हमेशा वाई एक्सिस पे लेनी होती है। जो यूनिट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अलग अलग मान सकते हैं। जब हम यहां पे डॉट दिखा देते हैं तो फ्री हैंड ज्वाइन करना है और उसके बाद ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। ये टेबल प्रॉपरली बनाना है, ग्राफ पेपर अटैच कर देना आंसर शीट के साथ, बस हो गया। ठीक है, ओके, चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।